नमस्कार दोस्तों। आजकल आपने देखा होगा कि अगर आपको अपने रिश्ते और दोस्ती में दुश्मनी अगर पैदा करना हो, तो आप उसमें पैसे का तड़का लगा दीजिए। यानी कि अगर आपने अपने किसी रिश्तेदार को और या अपने किसी दोस्त को या अपने किसी जानने वाले को अगर आपने पैसे दे दिए, तो कितनी भी मिठास हो आपके रिश्ते में, आपकी दोस्ती में या आपके संबंध में, वो मिठास कड़वाहट में बदल ही जाती है। कारण क्या है कि इसमें रिश्ता मेन नहीं है, मेन होता है ईमानदारी और विश्वास। अब क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए ए ने बी को पैसा दिया उसकी मजबूरी में, उसकी परेशानियों में, और बी ने क्या किया कि उसे वापस लौटाने के टाइम में अगर वो पैसा कमिटमेंट के हिसाब से या फिर वापस नहीं कर रहा है या रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर ए ने तो विश्वास किया रिश्ते को ध्यान में रखते हुए, लेकिन बी ने क्या किया, बी ने ना ईमानदारी दिखाया और ना नैतिकता का पालन किया, जिसके कारण रिश्ते का नुकसान हो जाता है। तो बोला भी जा रहा है कि अगर आप रिश्ते में करवाहट घोलना चाहते हैं तो पैसे देकर देखिए। आजकल के कोर्ट में अगर आप देखेंगे मामले, कई ऐसे मामले हैं कि जो आपसी रिश्तेदार और आपसी फ्रेंड सर्कल और आपसी सहकर्मी के साथ इस तरह के मामले बहुत ज्यादा कोर्ट में आ रहे हैं जो पैसों की लेन देन के कारण हो रहे हैं। जबकि मैं आपको बताऊं, जितने मैटर कोर्ट के अंदर में हैं उससे कई ज्यादा मैटर कोर्ट के बाहर इस तरह के हैं कि जो कोर्ट तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। कारण कई लोग ये सोचते हैं कि कोर्ट कौन जाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर में कौन पड़ेगा, इससे तो रिश्ता खराब हो जाएगा। साहब एक बात बताना चाहता हूं, रिश्ता आपका बचा कहां है? अगर सामने वाले ने ईमानदारी और नैतिकता का गला घोंट दिया है तो आप ये देखिए, समाज में एक सबक बनने की कोशिश कीजिए कि इस तरह की हरकतें वो किसी और दूसरे रिश्तेदार के साथ, किसी और दूसरे दोस्त के साथ ना कर सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो मानसिकता है इस तरह के लोगों को, उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत आप उसे सबक सिखाने के साथ साथ और समाज में उसके व्यक्तित्व को बताने की जरूरत है और उसको, उसके व्यक्तित्व को आप लाने की जरूरत है जो आप लाएं। अब इसमें होता क्या है कि आप अगर रिश्तेदारी में या अपने दोस्ती में आप किसी को पैसे देते हैं, तो लोग क्या करते हैं ना कि किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन की काम नहीं करते हैं, जो कि एक गलत प्रथा है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं, कुछ चीजें बता रहा हूं कि क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या क्या चीजें कोर्ट में हमें सपोर्ट कर सकता है एज एविडेंस के तौर पर या कोर्ट में केस करने के लिए। सबसे पहले, जो कि बहुत कम होता है, आप देखेंगे कि किसी ने आपको आपने किसी को पैसे दिए और सामने वाले ने पैसे के बदले में आपको एक सिक्योरिटी के तौर पे या कोई चेक दे दिया कि हाँ जी आप ये चेक ले लीजिए, आप फलाना डेट को लगा लीजिएगा। ये बहुत कम केसेस में देखा जाता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर सामने वाले को जितना पैसा आप दे रहे हैं और वापसी के जो पैसे हैं उसके आप चेक उनसे ले लीजिए, जिससे कि 138 एनआई एक्ट का केस बन जाता है और ये एक क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में लिया जाता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन अगर है, आप कोई भी पैसे का लेन देन अगर करते हैं तो आप सारा पैसा कैश ना दे, कैश की एक लिमिटेशन रखें। साथ ही साथ अगर ऑनलाइन आपने पैसे को ट्रांसफर किया है सामने वाले के अकाउंट में या फिर आपने यूपीआई के थ्रू किया है, तो आप ये मानकर चलिए ये आपके एविडेंस है और आपके फेवर में है और आप इसके आधार पर भी कोर्ट में केसेस कर सकते हैं और अपने पैसे को वापस ला सकते हैं। तीसरा कंडीशन है कि आप किसी भी प्लेन पेपर पे, जरूरी नहीं है कि आप स्टाम्प पेपर पे या फ्रैंकिन करवाएं, आप किसी भी प्लेन पेपर पे सिंपल सा ये लिख सकते हैं। सामने वाला जो बोरोवर है, जो आपके रिश्तेदार है, जो आपके दोस्त है या आपके जो मित्र है, जो भी रिश्ते में आपका है, आप उससे सिर्फ इतना पेपर पे लिखवा ले कि मैं यानी फलाना, मैं बी सन ऑफ या डॉटर ऑफ दिस, रेसिडेंस ऑफ दिस, मैं इनसे यानी ए से, जो सन ऑफ दिस, रेसिडेंस ऑफ दिस, इनसे इतने पैसे इतने टाइम के लिए मैं ले रहा हूं या रही हूं, ये लिखवाकर साथ में दोनों पार्टी के साइन होने चाहिए, डेट होने चाहिए और दो गवाह के सिग्नेचर होने चाहिए। अगर ये भी आपके पास है, आपको जरूरी नहीं है ये स्टाम्प पेपर पे आप लिखवाएं, आपको जरूरी नहीं है कि आप इसकी फ्रैंकिंग करवाएं, ये भी अगर आपके पास है तो ये भी बहुत ही किफायती है। मतलब ये भी एक आपके एविडेंस बनते हैं कोर्ट में केसेस के लिए और आपके पैसे की वापसी के लिए बहुत ही मददगार होता है। अब नेक्स्ट अगर मैं बताऊं आपको, आजकल जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया चल रही है या इंटरनेट की दुनिया है, आप अगर चाहें तो अपने रिश्तेदार को, अपने जानकार को जिसे आप पैसे दे रहे हैं, उसे सारी चीजें जो प्लेन पेपर पे लिखने वाली बात है उसमें भी अगर आपने इतना ही लिख दिया कि मैं आप तुम्हें इतना पैसा दे रहा हूं या आपको मैं इतना पैसे दे रहा हूं इतने दिनों के लिए और उम्मीद करता हूं कि आप समय पर इसे लौटा देंगे, कुछ इस तरह की अगर बातें अगर आपने लिख दी हैं और उनसे, लेकिन ये बात याद रखिएगा, उन
आपके लिखने से कुछ नहीं होगा, उनकी तरफ से ओके, या फिर ना ठीक है, इस तरह के जो कंफर्मेशन है, जो पॉजिटिव कंफर्मेशन किया उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, एक्नॉलेज कर दिया है कि हाँ मैंने पैसे लिए हैं और जो तुम्हारी बातें हैं और जो हमारे टर्म एंड कंडीशन है उसके हिसाब से मैं पैसे वापस कर दूंगा, ये भी एक एविडेंस के रूप में आएगा। और जैसे कि सेक्शन 65 भी एविडेंस एक्ट है और आज के टाइम में भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट 2023 के तहत 65 के तहत में आप व्हाट्सएप और ईमेल में अगर आपने मैसेज किया या मेल किया, उसके एवज में उधर से भी अगर ओके कंफर्मेशन पॉजिटिव आ गया तो ये आपके साक्ष्य बन गए, आपके पैसे कोर्ट के थ्रू पैसे मिल जाएंगे। हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, पैसे के ट्रांजैक्शंस प्रूफ होने चाहिए कि हाँ आपने उनको पैसे दिए हैं, ये तो एविडेंस है ही, साथ में कुछ ट्रांजैक्शंस भी आपके मालूम होने चाहिए कि आप दोनों के बीच में ट्रांजैक्शंस हुए हैं। मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखिए, रिश्ते दोनों तरफ से निभने चाहिए, दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। अगर रिश्ते में विश्वास नहीं है, ईमानदारी नहीं है और नैतिकता नहीं है तो सिर्फ रिश्ता या रिश्तेदार या दोस्ती या दोस्त सिर्फ नाम से नहीं होना चाहिए, सिर्फ खून से नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यवहार से भी होना चाहिए, नैतिकता से भी होना चाहिए, ईमानदारी से भी होना चाहिए। अगर दूसरे पक्ष ने अपनी तरफ से अपने इन व्यवहारों का, अपनी नैतिकता का, अपनी ईमानदारी का नुकसान किया है, त्याग किया है, तो आप भी समाज को ये बताने की कोशिश करें कि इस तरह के लोगों से बचाव करें, नहीं तो काफी आर्थिक हानि के साथ साथ आपको मानसिक हानि का भी को भी सहना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों।